हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एटी टेक्नोवेशन। आई एम अमित और आज के इस वीडियो में हम एक अपकमिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे जो कि भारत सरकार के द्वारा मिल सकती है। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नए प्रोजेक्ट या नए स्कीम के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है पीएम वानी स्कीम। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपको वाईफाई के जरिए कमाने का कैसे मौका मिलेगा, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस इसके बारे में थे कि क्या है पीएम वानी स्कीम, कैसे हम लोग इससे कमा सकते हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो का देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है इसका पोटेंशियल और कहाँ हम कितना फायदा ले सकते हैं इस स्कीम से और क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो वीडियो पूरा देखना है और दूसरों से शेयर भी करना है ताकि कोई ना कोई इससे फायदा ले जब ये उस लेवल पे पहुंचेगा जब यहां से लोग फायदा लेना शुरू करेंगे और कमाएंगे। ओके, सबसे पहले हम बात करें अगर पीएम वानी स्कीम की, तो ये जो स्कीम है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में इसको अप्रूव्ड किया है और यहाँ पर ये सिस्टम बनाया जाएगा कि पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स को सेटअप करके पूरे देश भर में यहाँ पर हाई स्पीड इंटरनेट हर जगह तक पहुंचाने का ये प्रोजेक्ट है या ये स्कीम है। अब इसमें आप लोग कैसे रोल प्ले करेंगे और आप लोगों को कमाने का, आम जनता को कमाने का कैसे मौका मिलेगा वो हम समझेंगे। अगर आप वाईफाई के बारे में नहीं जानते तो इतना तो आपको जानते ही होंगे कि आपको इतना नॉलेज है कि हम वाईफाई का उपयोग कई जगहों पर करते हैं, चाहे अपने घरों में हमने वाईफाई लगवा रखा हो या फिर पब्लिक नेटवर्क पर जब हमें फ्री वाईफाई मिलता है तो हम उससे कनेक्ट होकर इंटरनेट को फ्री में एक्सेस करते हैं। तो इतनी जानकारी हम सभी को वाईफाई के बारे में है। अब हम बात करें पब्लिक वाईफाई नेटवर्क क्या होते हैं, तो गवर्नमेंट पब्लिक वाईफाई नेटवर्क को ही स्टैब्लिश करेगी इस पूरे प्रोजेक्ट या इस स्कीम के अंतर्गत। पीएम वानी के अंतर्गत पब्लिक वाईफाई नेटवर्क बनाए जाएंगे जिसमें यहां पर आप लोगों को, आम जनता को मौका मिलेगा हाई स्पीड इंटरनेट को एक्सेस करने का और उन जगहों तक इंटरनेट पहुंचाया जाएगा जहां पर अभी इंटरनेट जो 4G वाला इंटरनेट है जो मोबाइल से होता है वो भी नहीं पहुंचता है या फिर वहां भी उसकी स्पीड नहीं आ रही है। तो आपको हाई स्पीड इंटरनेट को उन जगहों तक भी पहुंचाया जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। अब इसमें आप लोगों को कैसे फायदा होगा, आम लोग जो मैं कह रहा हूं कि वो लोग कैसे कमाएंगे, क्या प्रोसेस रहेगी। देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब गवर्नमेंट यहां पर पब्लिक वाईफाई नेटवर्क बनाएगी इस स्कीम के अंतर्गत, तो आप लोग यहां पर पीडीओ बनकर, ठीक है, पब्लिक डेटा ऑफिस बनेंगे आपकी जगहें, ठीक है, और वहां से जो ढेर सारे लोग हैं जो कि इंटरनेट को यूज करना चाहते हैं वो इसको एक्सेस कर पाएंगे। अब हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप क्लियर हो पाएंगे और आपको फायदा भी समझ में आएगा। देखो यहां पर एक हम डायग्राम से समझते हैं इसको जिससे आप लोगों को ये क्लियर बहुत अच्छे से होगा। अगर हम इस इमेज की तरफ देखें तो आप देखें यहां पर गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर रही है पूरे देश में वाईफाई को। ओके, ये जो वाईफाई होंगे, नेटवर्क जो होगा वो पूरे देश में स्टैब्लिश किया जाएगा। अब यहां पर क्या होगा, आप जो बनेंगे इसमें वो बनेंगे पीडीओ, ठीक है। अगर आप यहां पर पीडीओ बनते हैं यानी कि आपकी जो जगह है, अगर आपकी कोई दुकान है, आप कोई भी काम करते हैं, आप किराने की शॉप वाले हैं या कोई और काम करते हैं, आप यहां पर पीडीओ बना सकते हैं अपनी उस शॉप को। ओके, पब्लिक डेटा ऑफिस जिसे कहा जा रहा है इनके टर्म में। तो आपकी वो जगह, आपकी वो शॉप, आपकी वो दुकान पब्लिक डेटा ऑफिस के तौर पे काम करेगी, ठीक है। अब क्या होगा पब्लिक डेटा ऑफिस, इसको आप सिंपली समझें, ये एक हॉटस्पॉट की तरह होगा क्योंकि वाईफाई नेटवर्क पूरे देश में स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। और जैसे हम देखते हैं कि जब हमको इंटरनेट को एक्सेस करना है, अपने घर में एक्सेस करना है, आपके यहाँ वाईफाई हो या आप किसी अपने मोबाइल से वाईफाई हॉटस्पॉट बना देते हैं वहां पर, तो उससे एक से ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट हो जाती हैं और वो इंटरनेट को एक्सेस कर लेती हैं। तो बेसिकली यही फंडा यहां पर होने वाला है कि गवर्नमेंट के हाई स्पीड इंटरनेट को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए आपकी दुकान को, आप या आपके शॉप को एक ऐसी जगह बनाया जाएगा जो कि वाईफाई एक्सेस पॉइंट होगी, यानी कि पब्लिक डेटा ऑफिस इसको कहा जाएगा। आप बनेंगे, वो आपकी दुकान होगी, उसको ऑफिस, पब्लिक डेटा ऑफिस के तौर पर जाना जाएगा और यहीं से आप फ्री, बिना किसी फी को दिए हुए, आप यहाँ पर जो लोग इंटरनेट आपसे लेना चाहते हैं वो इंटरनेट को ले पाएंगे और इस तरह से ढेरों लोग आपके इस सेंटर से या वाईफाई एक्सेस नेट सेंटर से इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। अब ये बिल्कुल उसी तरह का है, इसको अगर समझें जैसे कि बैंक में हम जाते थे पहले और
वहाँ काफ़ी ज़्यादा हमें परेशानी होती थी, काफ़ी क्यू होती थी, लाइनें लगती थी। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने कियोस्क बना दिए। कियोस्क क्या करते हैं, अब ऐसी दुकानें हो गई हैं, ऐसे सेंटर्स बना दिए गए हैं जहाँ पर बैंकिंग की पूरी सेवाएँ रहती हैं। आपने ज़रूर यूज़ किया होगा उनको। अब दुकानों पर अब बैंकों में भीड़ नहीं लगती क्योंकि हम उन दुकानों का यूज़ कर लेते हैं। कई जगहों पर ये पूरी सर्विस देते हैं बैंकिंग की और लोग वहाँ जाकर सारी चीज़ कर लेते हैं। तो इसको आप उसी तरह से समझें कि ये इंटरनेट को प्रोवाइड करने के लिए आप और आपकी दुकान यहाँ पर वो काम करेगी जिससे लोग इंटरनेट को आपसे ले सकेंगे। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो ढेर सारे लोग हैं, वो आपके वाईफ़ाई हॉटस्पॉट को कनेक्ट होंगे, इनसे जुड़ेंगे और इनको इंटरनेट आपके थ्रू पहुँचेगा। ओके? तो आप इनको इंटरनेट को पहुँचाने वाले सेंटर के तौर पे, एक्सेस पॉइंट के तौर पर आपकी दुकान हो जाएगी। अब इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आपको देखने नहीं मिलेंगे। यू विल नॉट सी लॉट ऑफ चेंजेस बहुत ज़्यादा। गवर्नमेंट इसके लिए पूरा आपको हेल्प कर देगी एक पीडीओ बनाने के लिए यहाँ पर। तो इससे क्या होगा? देखो, अब इससे पॉसिबिलिटी क्या बनेगी कि जब ये नेटवर्क देश-देश तक पहुँचाना है, हर जगह तक पहुँचाना है, आज कई जगहों पर हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है, ठीक है? तो उस वजह से अगर आप ये सर्विस को लेते हो या आप इस चीज़ से जुड़ते हो, ठीक है? तो आप लोगों को इंटरनेट पहुँचाने की में मदद तो करनी ही होगी और वो करोगे आप, लेकिन आपको इसके एवज़ में कहीं न कहीं गवर्नमेंट कुछ फ़ायदा देगी, डेफ़िनिटली। जैसे कि अगर आप बैंकिंग सेवाओं के लिए कियोस्क लेते हैं जो लोग, अपना सेंटर चलाते हैं, तो उनको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता है। तो ऐसे ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो अभी 1 करोड़ से ज़्यादा वाई-फाई नेटवर्क को एस्टेब्लिश किया जाना है व्हिच इज़ अ वेरी बिग थिंग और इसलिए इसमें बहुत सारी जॉब्स अपॉर्च्युनिटी और काम की अपॉर्च्युनिटी बन रही है। अब इन पीडीओज़ को मेंटेन करने के लिए होंगे पब्लिक डेटा ऑफिसर्स, ऑफिस इंटीग्रेटर्स जो कि कहीं न कहीं इनके ऊपर की अथॉरिटी रहेगी आपके ऊपर, आपको पूरी हेल्प करेंगे ये, कैसे आपको मैनेज करना है, क्या करना है। इसके ऊपर होंगे ऐप प्रोवाइडर, यहाँ पर ऐप दिया जाएगा यूज़र्स को, ठीक है? जिसके ज़रिए आप उन ऐप्स के ज़रिए उन यूज़र को रजिस्टर करा सकेंगे और उसके ऊपर होगी सेंट्रल अथॉरिटी इन सबको मैनेज करने के लिए। तो मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ कि आप अपनी दुकान पर पीडीओ बन जाएँगे, आपकी दुकान बन जाएगी पीडीओ, पब्लिक डेटा ऑफिस। आप इससे जब जुड़ते हैं, अब उसके थ्रू आप लोगों को जो लोग इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं, वो आपके उस एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट होकर इंटरनेट पहुँचेगा उन तक, ठीक है? तो उस ऐप के ज़रिए। तो एक तरह से वो वाई-फाई से उस हॉटस्पॉट से आपके पीडीओ की माध्यम से कनेक्ट होंगे। तो एक तरह से आप अपने क्षेत्र में या उस एरिया में जो जो भी डिफाइन किया जाएगा, उन लोगों तक इंटरनेट पहुँचेगा, जो लोग इसके ज़रिए लाभ लेना चाह रहे हैं इंटरनेट का, हाई स्पीड इंटरनेट का। हाई स्पीड इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि स्पीड अच्छी होगी। अब यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में एक सवाल भी आ रहा होगा कि हमारे पास मोबाइल में ऑलरेडी नेट है, हम इसको चला रहे हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? तो क्यों लोग लेंगे? तो इसमें देखो ये होगा हाई स्पीड इंटरनेट और यहीं से ये सवाल जो आपका है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर ये गवर्नमेंट बना भी देती है, जो मेरा भी क्वेश्चन है और इस बात पर ख़ास इम्पोर्टेंस रहेगा कमाने का जो सिस्टम है इस पर ही डिपेंडेंट रहेगा कि अगर जैसे आज इंटरनेट जो मोबाइल नेटवर्क्स दे रहे हैं वो बहुत सस्ते हो गए हैं, ठीक है? तो अगर ये गवर्नमेंट इस वाई-फाई के ज़रिए जो इंटरनेट दे रही है, जिससे कि लोग यहाँ पर एक सिंपल सा पासवर्ड डालकर एक ऐप के ज़रिए इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएँगे, जैसे हम कहीं भी फ्री वाई-फाई को एक्सेस करते हैं। तो ये जो इंटरनेट होगा वो सस्ता होना चाहिए, ओके? सो अभी इसकी डिटेल नहीं है, अगर ये पूरी तरह से सस्ता होगा मतलब कि उस कीमत से सस्ता होगा जो कि अभी हम मोबाइल पर इंटरनेट चलाने के लिए पे कर रहे हैं, उससे सस्ता होगा, तो आप समझ सकते हैं कि इसको लेकर अच्छी खासी भीड़ होगी, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि हम सस्ती कीमत में हाई स्पीड इंटरनेट को एक्सेस करें और फ़ायदा लें। तो हर कोई तब ही इसकी तरफ जाएगा, जैसे कि जब जियो ने फ्री इंटरनेट दिया था, तो लाखों लोग इससे जुड़े, उसने कम कीमत की तो लाखों करोड़ों लोग इससे जुड़े और इस तरह से वो बढ़े। तो अगर गवर्नमेंट यहाँ पर इस चीज़ का पैसा जो वाई-फाई दे रही है, इस नेटवर्क को प्रोवाइड करा रही है, अगर वो कम कीमत में देगी, इंटरनेट प्रोवाइडर जो हैं नेटवर्क वाले, जो इंटरनेट से जो इंटरनेट चलता है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक अपॉर्च्युनिटी होगी क्योंकि कई जगहों में गाँव में तो पहुँचा ही नहीं है, कई जगह पर 4G नेटवर्क नहीं आते हैं। तो अगर ये स्पीड नेटवर्क आपने पहुँचा दिया और लोगों को इंटरनेट यूज़ करने मिला, तो वैसे भी वो ले लेंगे। अब इसके लिए यह ध्यान रखना है कि उन लोगों को कुछ चार्ज पे करना होगा, ये फ्री नहीं होगा। तो डेफ़िनिट सी बात है, तो वो जो चार्ज पे करेंगे अगर वो उन्हें कम कीमत पर मिल रहा है, जो कि मोबाइल नेटवर्क से सस्ता है,
थोड़ा बहुत है या उसके बराबर भी होगा, तो वो इसको ज़रूर लेगा, ऐसा कोई नहीं होगा जो इसको छोड़ेगा, ठीक है? तो वहाँ आपको बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी होगी इतने बड़े देश में, अपनी सिटी में, अपने शहर में, गाँव में आप अगर एक पब्लिक डेटा ऑफिस अपनी दुकान को बना देते हैं, अपने दुकान से इस चीज़ की सर्विस देते हैं, तो आप लोगों को अच्छा खासा कमाने का मौका मिलेगा और स्टार्टिंग में जो ये प्रोजेक्ट चलेगा, अब इम्प्लीमेंट होगा, तो आप लोगों को इमेंस अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। तो अब सारी बात इस चीज़ पर डिपेंडेंट है, जो मेरा भी एक सवाल है, अगर समझें कि अगर ये कम कीमत में उपलब्ध होगा, तो बहुत बड़े रास्ते खोलेगा, कई लोगों तक इंटरनेट तो पहुँचाएगा ही, जिससे फ़ायदा होगा, लेकिन कई लोगों के लिए एक अच्छा खासा अपॉर्च्युनिटी बनेगा क्योंकि लोग सस्ती इंटरनेट के पीछे आज भी भागेंगे क्योंकि उनके लिए प्रायोरिटी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। इंटरनेट तो चाहिए लेकिन जितना कम कीमत में मिले वो उनको चाहिए। तो ये एक रोल प्ले करेगा यहाँ पर और इसके अलावा बहुत से लोगों को ये अपॉर्च्युनिटी भी बनेगी कि जो लोग जैसे कि दुकानदार हैं, अब वो पीडीओ बनना तो चाहते हैं लेकिन उनको टेक्निकल समझ नहीं है। तो कई ऐसे लोग होंगे, आप जैसे स्टूडेंट होंगे, कई लोग होंगे जो कि उनकी मदद कर सकते हैं कि हम आपके लिए सारा काम कर देंगे और आप इसके बदले मुझे कुछ यू नो पैसे दे देना, कुछ सैलरी दे देना, कुछ भी आप चार्ज ले सकते हो उनसे। तो उनको जितना फ़ायदा होगा, उससे आपको भी फ़ायदा होगा। तो ये ओवरऑल एक बड़ा सिस्टम बनेगा कमाने का। तो आप शायद समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सिंपल लैंग्वेज में समझना है, अगर सारी चीज़ें टेक्निकल छोड़ दें, कि आप अपनी दुकान के माध्यम से इंटरनेट को लोगों तक पहुँचा सकोगे, लोग आपसे इंटरनेट आपके थ्रू एक्सेस करेंगे, आपकी पीडीओ बनकर आप इस डेटा को आगे पहुँचाओगे और लोग उसके लिए पे करके इससे जुड़ेंगे। तो एक तरह से इसको फ्रैंचाइज़ मान लो या कियोस्क मान लो, लेकिन यहाँ सिस्टम यही रहेगा और उसके लिए कोई फ़ी रजिस्ट्रेशन की नहीं रखी जाएगी, ऐसा अभी हाल ही में बताया गया है। पर डिटेल्स जब निकल कर आएँगी तब इसको समझना होगा, तो आप इस पर नज़र ज़रूर बनाए रखना। आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा और अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछना और आगे हम इस पे कंटिन्यू करेंगे। कुछ और इंटरेस्टिंग आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। फिलहाल इस वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। टेक टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। आगे भी हम इस तरह के वीडियो शेयर करेंगे आप लोगों से। थैंक यू।